Yes, hello dear all, welcome again. First of all, I would like to thank you so much for your loving support. Guys, मैं ये बता दूं कि ये जो सीरीज है आप सबको मालूम है ऑल इंडिया टूर एनटीएससी सीरीज। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में जितने भी मैथ से रिलेटेड एनटीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं जो पूछे गए हैं उन सारे स्टेट्स वाइज हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। होगा ये कि एनटीएससी के बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं आप सारे स्टूडेंट्स को। यहाँ पे मैंने 2 सीरीज को अभी तक कंप्लीट किया है। जो बच्चे ये सीरीज बिहार की सीरीज को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि मैं ऑलरेडी 2 सीरीज कंप्लीट करा चुका हूँ। फर्स्ट असम सीरीज, उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने देखा, वहां पे अच्छे ट्रिकी वे में मैंने सॉल्व कराया है एनटीएससी की मैथ क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो असम की सीरीज कंप्लीट हो गए, उसके बाद आंध्र प्रदेश की सीरीज वो भी कंप्लीट हुए हैं। आज हम लोग बिहार की ओर मूव करते हैं और उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो आखिर ये बिहार स्टेट में एनटीएससी की एग्जाम में वो भी फर्स्ट स्टेज मैथ क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा। ट्राई मैं ये कर रहा हूं कि सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू उसे सॉर्ट आउट करूं और एक अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करूं ट्रिकी वे में। क्योंकि देखो आपके पास टाइम कम होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो टाइम को देखते हुए क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वन मोर थिंग, सबसे पहले जब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप बिल्कुल पॉज करके वीडियो को डायरेक्टली आप देखना, उसको सॉल्व करना कि उसकी एग्जैक्ट आंसर क्या है, देन प्रोसीड करना कि मैं उसे कैसे डील करता हूं। चलिए मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे। यहां पे बिहार सीरीज टॉप पीवाईक्यू मैथ क्वेश्चंस की फर्स्ट क्वेश्चंस, और देखो फर्स्ट क्वेश्चंस ही पजल का है। तो अगर 1 to 4 दैट मीन्स 1 2 3 4 अगर ये पजल को अच्छे से करते हो तो आपको 4 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। तो चलिए फटाफट जर्नी को स्टार्ट करते हैं एंड फास्ट वे में मुझे बताओ इसके आंसर्स क्या होने वाली है। चलिए, mark the following information and answer the questions based on it. 7 students हैं JKLMNOP, वो सिटिंग इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर सीट किए बैठे हुए हैं, वो भी रैंडम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले जे उसके बाद के उसके बाद एल, यही तो आपको अरेंज करने हैं, अरेंजमेंट की क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, उसे फुलफिल करना है। और वो स्टेटमेंट क्या है, ये तो आपके 7 स्टूडेंट्स हो गए यहां से लेकर यहां तक। फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये फुलफिल कराना है आपको, और अच्छे से अरेंज कर दिए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए मैं थोड़े से वेट कर ले रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चों की करेक्ट आंसर आती है। कभी कभी होता यूं है कि जैसे ही ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चे स्कीप कर देते हैं, बट स्कीप नहीं करना यार। सब्जेक्ट कोई भी हो डजेंट मैटर, आप कैसे उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो सबसे बड़ा मैटर होता है। कैसे हम क्वेश्चंस को कहां से स्टार्ट करें। देखो ऐसा मान लो मुझे कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या इसके साथ कुछ कर सकता हूं ना, वो आप देखो। 7 स्टूडेंट्स हैं, वो भी लेफ्ट से लेकर राइट तक बैठे हुए, मान लेते हैं ना 7 स्टूडेंट्स यहां से यहां तक बैठे होंगे। देखो लेफ्ट से राइट 1 2 3 4 5 6 और एक आखिरी यहां पर 7, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। फर्स्ट को पिक करते हैं, POK and N डू नॉट स्टैंड एट आइदर एंड। मतलब POK और N यहां पे नहीं बैठेगा, POKN ये जो है यहां भी नहीं बैठेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि POK and N डू नॉट स्टैंड एट आइदर एंड, मतलब यहां भी नहीं और यहां भी नहीं बैठेगा, ठीक है। चलिए इसकी कहानी तो हो गई। सेकंड मूव करते हैं, M इज नॉट इन द मिडिल। M मिडिल में नहीं, तो मिडिल कहां होगा भाई, 3 इधर और 3 इधर, तो मिडिल पोर्शन तो यही हुआ, मतलब यहां पे M भी नहीं बैठेगा। यहां POKN नहीं बैठेगा, यहां POKN नहीं बैठेगा और यहां M नहीं बैठेगा। चलो 2 स्टेटमेंट कंप्लीट। थर्ड की ओर मूव करते हैं, J स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ P।
चलो इसे ना थोड़े से यहाँ पे बना लो आप। बोल रहा है जे स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अगर पी यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, जे, ठीक है। पी अगर यहाँ है तो उसके लेफ्ट में जे है, एंड जे के बारे में ही बोल रहा है, जे स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड टू द राइट ऑफ ओ। ये जो जे है पी के पहले है, बट यही जे ओ के राइट में है, मतलब ओ के राइट में है जे। एक सीरीज में ओजेपी बैठेगा, ओजेपी एक सीक्वेंस में बैठेगा, क्योंकि बोल रखा है जे स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड टू द राइट ऑफ ओ। चलिए हो गई बात। यहां आते हैं, के स्टैंड टू द राइट साइड ऑफ एन, मतलब एन के राइट साइड में के बैठेगा, ठीक है। एंड के बारे में ही चर्चा हो रही है, के स्टैंड्स टू द राइट साइड ऑफ एन एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एल, मतलब यही के एल के लेफ्ट में बैठा है, तो एन के एल। अब क्या होगा भाई, सोचो, ओजेपी एक साथ बैठेगा और एन के एल एक साथ बैठेगा, कैसे क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ओ यहाँ पे बैठ सकता है क्या, ओ यहाँ पे सर नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे ओ होगा नहीं, ओ यहाँ पे होगा नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो मान लो अगर मैं ओ यहाँ पे बैठा दूं तो ये ओ हो गया, ये जे इसके बगल में बैठेगा और ये पी बैठेगा, ठीक है, ओ जे पी। अब बोलते कि सर मैं ओ को यहाँ बैठाता हूं, तो भाई ओ जे पी होगा ही नहीं, पी भी नहीं बैठेगा ना यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड से स्टार्ट किया, ओ यहाँ पे, जे यहाँ पे और पी यहाँ पे। अब एन के एल भी कंटिन्यूअस बैठना चाहिए, तो अगर एन को मैं यहाँ बैठा दूं तो के कहाँ पे बैठेगा, पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए यही एक प्लेस है, एन के और एल। बचा कौन, एम, तो एम को यहाँ बैठा दो, एम तो बैठ ही सकता है ना यहाँ पे, हो गई बात। मतलब ये आपकी सीक्वेंस बनी, ये आपकी अरेंजमेंट बनी। क्या अरेंजमेंट बनी, एम ओ जे पी एन के एंड एल। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज इन द मिडिल ऑफ द लाइन, मिडिल में कौन है भाई, यही तो मिडिल में है। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, सी। कितनी इजी थी। अब मैं इसे डिस्कस कर दिया, बाकी का फटाफट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन, हु इज स्टैंडिंग फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। लेफ्ट एंड से फिफ्थ पे कौन है, तो देखो लेफ्ट एंड से फिफ्थ पे 1 2 3 4 5 जे है। कौन है, जे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, जे। होगी कि नहीं होगी, डी। सही है क्या, हु इज स्टैंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, रॉन्ग, एग्जैक्टली रॉन्ग, क्योंकि देखो ये सीरीज क्या बनी थी, एम ओ जे पी एन के एल, एम ओ जे पी, एम ओ जे पी एन के और एल, यही बनी थी ना। तो पूछ रहा है लेफ्ट, हु इज स्टैंडिंग फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, मैंने राइट से बता दिया आपको, तो एन इज द करेक्ट आंसर, एन करेक्ट है, ये रॉन्ग है। क्लियर एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट। ये अरेंजमेंट ही बनी थी ना, एम ओ जे पी एन के एल। अब इसमें पूछा गया हु इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ, इजी यार, ओ के लेफ्ट में कौन है, सोचना भी नहीं है, एम, डायरेक्ट हिट करो सी पे, 3 पे। तो देखा ना आपने, एक क्वेश्चंस को बस अरेंज किया, 3 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। चलो यहां पे आ जाओ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। बोल रहा है के ट्रेवल्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस विथ एल एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ही देन कंप्लीट्स अ टोटल 27 किलोमीटर विथ m at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर्स इन 7 आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ m। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसे थोड़े से यूनिक वे में सॉल्व करना होगा, क्या क्या कैसे करेगा। चलो थोड़ा सा मैं रुक जाता हूं, देखता हूं आपके आंसर्स। इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन है के एल एम एन ओ पी जे से ही, बट थोड़े से लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, बट गुड क्वेश्चन। बिहार वाले देख लो भैया, आप एनटीएससी अगर स्टेज 1 के लिए आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो जो आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप बिल्कुल देख सकते हो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एस इक्वल्स टू वी टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं टाइम को लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे, एस अपॉन वी लिखोगे ना। यहां पे टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर्स, तो 7
इक्वल्स टू, फर्स्ट स्टेज जो है वो के के लिए बोला गया है, वो भी एल। देखो के ट्रेवल्स एट ए सर्टेन डिस्टेंस विथ एल एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये मान के चलो कि इसकी स्पीड दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस जो है एस वो 27 किलोमीटर है ना। तो लेट सपोज एल की जो एल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, एल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एम कितना करेगा, ये जो एम है वो कितना करेगा, टोटल 27 है ना, तो बचा हुआ 27 माइनस एक्स करेगा ये, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया, एस हो गया। अब स्पीड पे आते हैं, एल की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर की, और इसकी स्पीड कितनी है, एम की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर की, है ना। भाई टाइम को इक्वेट कर दो ना, तो यहां से अगर देखें तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन भी, यानी कि एक्स अपॉन 3 प्लस 27 माइनस एक्स अपॉन 6, और ये वैल्यू कितना है, कितने आवर्स का, 7 आवर्स का। कुछ नहीं करना है, हो गई। अब इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स देखो, ये 3 है ना, इसे 6 करो तो डबल हो गया, ये x है ना, इसे भी डबल करना पड़ेगा, यानी कि 2x/6। अब दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स, x प्लस 27 इक्वल्स टू, ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 7 42, x इक्वल्स टू 15, x की वैल्यू 15। तो जो m का पूछ रहा है ना, आपकी डिस्टेंस कुछ की पूछ रही है m की, तो m कितने हो जाएगा 27 माइनस 15, कितना हो गया 12 किलोमीटर, एंड इट्स बी। क्लियर है। थोड़े से कैलकुलेशन को भी फास्ट करने, देखो मैंने क्या किया, x/3 था, अब 3 और 6 का एलसीएम 6 लिखता, क्यों करना है यार, यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, इसे भी 6 कर दो ना, डबल कर दिया मैंने, यहाँ 2x हो गया, यहाँ 6 हो गया। अब ऐड कर दिया 2x माइनस एक्स, एक्स प्लस 27 इक्वल्स टू 6 नीचे रहेगा, 6 इंटू 7 42, x 15 आ गया। ये तो किसकी डिस्टेंस आ गई, l की, तो m कितना कवर करेगा 27 माइनस 15, दैट मीन्स 12 किलोमीटर। क्लियर एवरीबॉडी, अच्छा आया, मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड रिलेशन की, और अभी 5 6 7 3 क्वेश्चंस हैं। अगर एक आप अच्छे से करते हो, डायग्राम बना लेते हो, तो 3 क्वेश्चंस आप डील कर पाओगे, ठीक है। मैं एक बताऊंगा, बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है वो आप करोगे, मैं कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। चलिए मैं एक बताऊंगा, बाकी 2 आपको करने होंगे। Study the following information and answer the questions given below. P is the father of A, whose son is S. L is K's mother, who is also the sister of, I think थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, किसका सिस्टर होना चाहिए बताओ। आई थिंक सन को एस कहते हैं, यहाँ पे एस कर दो, एस पे करो, चलिए एस, अब करो। बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। P इज द फादर ऑफ ए, मैंने बताया था ना डायग्राम, P इज द फादर ऑफ ए, तो ए यहां पे हो गया, इसका फादर P हो गया, ए। P इज द फादर ऑफ ए हुज सन इज एस, तो ए के बारे में बोल रहा है जिसका सन कौन है, एस, तो ए का सन कौन हो गया, एस, ये सन इंडिकेट हो गया। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। एल इज केज मदर हु इज ऑल्सो द सिस्टर ऑफ ए, मतलब के बारे में बोल रहा है। एल इज केज मदर, एल इज केज मदर हु इज ऑल्सो द सिस्टर ऑफ एस, यस के बारे में बोल रहा है। के जो है वो सिस्टर किसका है, एस का, तो भाई एस की सिस्टर कौन हो गई, के। अब के की मदर कौन है, एल, तो एल मदर हो गई यहाँ पे ऐसे। अब ये मदर हैं तो ये फादर होंगे, और ये दोनों आपस में कपल होंगे, फादर एंड मदर का, हो गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू एल, हाउ इज ए रिलेटेड टू एल, तो ये तो क्यों क्या हो जाएंगे, इनके क्या होंगे, ये हस्बैंड होंगे। क्लियर है एवरीबॉडी, क्लियर। अगर क्लियर है तो ये 6 नंबर के क्वेश्चंस को डील करना और कमेंट में जरूर बताना, मैं वेट करूंगा, देखता हूं कितने बच्चों की कमेंट में आंसर आती है। हाउ इज ए रिलेटेड टू के, एंड 7 नंबर हाउ इज पी रिलेटेड टू एल, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट आपने तो ले ही ली होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। देखो 8 से लेकर 10 तक है, मतलब 3 क्वेश्चंस है आपके पास। बिहार वाले क्वेश्चंस बहुत
ऑसम है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द नंबर हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न शोन इन द सैंपल फिगर बिलो। ये जो है ना आपका सैंपल फिगर है, ये आपको एक सैंपल दे रखा है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग फिगर, रिप्लेस क्वेश्चंस मार्क्स एज अ मिसिंग कैरेक्टर्स विथ करेक्ट ऑप्शन। ये सैंपल फिगर है, उसको इसी वे में आपको इक्वेट करते हुए बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसी की तरह वो एक सैंपल दे रखा है कि आखिर इनके 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 बीच में क्या रिलेशनशिप है, और वही आप यहाँ पे करोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कितने बच्चों की करेक्ट आंसर आती है। थोड़े से माइंड लगाओ। क्या होगा इस क्वेश्चन में? पहले सैंपल फिगर पे आप लोग कंसंट्रेशन करो, देन आपके जो गिवन फिगर है ना उसे देखना। एक चीज मुझे तो पता चल रहा है कि देखो ये 8 है ना और ये 64 हुआ, तो इसका जस्ट ये क्या हुआ, स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है ना, बढ़िया। और यहां भी वही चीज है 14, तो 14 का स्क्वायर 97, दोनों सेम है। ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही चेक करना है। एक चीज और देखो, ये 8 है और ये 13 है। अगर 13 इंटू 8 मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो 13 8 जा 104, यहाँ पे आ गया 13 8 जा 104। तो 14 इंटू व्हाट 154 होगा, 14 इंटू एक्स इक्वल्स टू 154, तो x इक्वल्स टू 154 अपॉन 14 एंड आंसर विल बी 11, जो कि एक ही झटके में आ गया। बट एक चीज मुझे बताओ, दो रिलेशनशिप तो आप देख लिए कि ये 14 है और इसकी स्क्वायर है, ये 14 और ये समथिंग जो भी आ रहा है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो यार, लेकिन बीच का जो मिडिल पोजीशन है वो कहां से आ रहा है, वो कहां से आ रहा है बता सकते हो? हम्म, लेट्स सी, आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग ट्राई करेंगे। चलो फटाफट इसे देखो, कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा ही। थैंक गॉड इसमें नहीं पूछा है, अगर पूछेगा तो सही है, नहीं तो मैं बता दूंगा। वंस अगेन सेम प्रॉब्लम, 8 का स्क्वायर 64, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 15 का स्क्वायर 225, जो कि डी होगा। क्लियर, क्लियर कर दिया आपने क्वेश्चन को, है ना, अच्छे तरीके से, कुछ नहीं था। और वही चीज देखो 13 इंटू 8 104 है, तो आप 15 इंटू 21 भी अगर आप करोगे ना तो देखो कितना आ जाएगा, 315, जो कि यहाँ पे है। तो कुछ नहीं करना था सर। नेक्स्ट, चलो बच गए, बच गए आप। 13 इंटू 8 अगर कर रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो ये आ रहा है 104, तो 27 इंटू 3 करेंगे तो 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 81, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन ये अगर मीड का पॉइंट पूछा गया कि मीड का कहां से आया, तो वो भी बहुत मजेदार है। चलो मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये कहां से आ रहा है। सपोज करो कि ये 3 है और ये 9 है, सपोज क्या, ये तो है ही। ये 39 जो है ना, अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं और 3 कर दूं और 9 कर दूं, देखो ये भी सोचना है। 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 12 21, जो कि रॉन्ग है, ऐसे नहीं आ रहा है। सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ कर ही दिया मैंने, तो आएगा कहां से यार। एक काम करो, अच्छे से देखो, ऐसे चेकआउट करो। अगर मैं इसे x मान लूं तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे y मान लूं तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, x इंटू वाई। तो ये वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 27 और प्लस 3 करो 30 और प्लस 10, हाँ अब जाकर सही है। मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ओ एम जी, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब क्या हो रहा है, एक बार 8 को लिखो, एक बार 13 को लिखो और एक बार 8 की स्क्वायर करो 64, सारे को ऐड करो 85।
ये जो मीड का पैटर्न है ना, अगर मैं इसे x मानूं, इसे y मानूं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर है। दैट्स रियली ग्रेट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये मीड का पोजीशन दे रखा होता ना, तो बैंड बज गई होती स्टूडेंट्स की। चलो मैं फिर भी बता देता हूं, हो सकता है भाई ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चंस आ जाएं। नेक्स्ट, थोड़े से रैपिड करना, इसे रैपिड, फटाफट। 7, 15, 31, 63, 127, तो व्हाट, डू इट फास्ट। बता रखा हूं मैं ऐसे क्वेश्चन को। इट्स टू इजी। इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, तो यहां भी हो जाएगा 127 इंटू 2 प्लस 1। लास्ट डिजिट देखो, 7 2 जा 14, 14 और 1 415, लास्ट में 5 आएगा। क्यों मल्टीप्लाई करना है उतना, लास्ट का डिजिट सबका चेंज है, सिर्फ लास्ट को टारगेट करेंगे। तो ये सब टारगेट जो है ना आपको भी करने होंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। याद करो पोजीशंस वैल्यू, एंड आई थिंक अगर आप पोजीशंस वैल्यू का यूज करोगे तो यू विल गेट इजियर। डब्ल्यू की पोजीशंस वैल्यू क्या थी, कितना था, 23 ना, और टी की पोजीशंस वैल्यू कितनी थी, 20। भाई इन दोनों की गैप कितनी हुई, 3। आ गया पैटर्न यार। टी 20 एज टी 10, 20 माइनस 10 10। जी 7, पेज नंबर 16, तो 16 माइनस 7 9। है ना, अच्छी क्वेश्चन, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट, फटाफट करो इसे। डन, बहुत सिंपल है यार। भी डब्ल्यू नहीं है, एक्स वाई नहीं है, जेड +2 सीरीज। पी क्यू नहीं है, आर एस नहीं है, टी +2। ए के बाद बी नहीं है, सी, तो सी के बाद डी नहीं होगा, ई से स्टार्टिंग होगा। अब ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, आइदर दिस और दिस, बट नंबर। एक चीज देखो ना, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, मतलब 4 5 और 6 कॉमन डिफरेंस 1 1 का। 2 3 4, 2 3 4 कॉमन डिफरेंस 1 1 का, बट यहाँ पे 9 है और 15 है, तो 9 और 15 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यार, कॉमन डिफरेंस सेम रखो। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अगर 12 रखें तो 9 प्लस 3 और 12 प्लस 3, यानी कि 12 भी एक ऐसा नंबर है जो कि वो कॉमन डिफरेंस को सेम कर देगा। तो कितना हो जाएगा, E12, आंसर विल बी ए। मस्त क्वेश्चन थी ये भी, है ना। चलिए नेक्स्ट, 14, चलो इसकी क्या आंसर आ गया। अरे बहुत सिंपल है यार, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ ना कुछ नंबर से ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे देखो 9 और 7, इनकी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 9 7 जा 63। ये 7 और ये 2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 7 2 जा 14। ये 15 और ये 2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 15 2 जा 30। तो ये 15 और ये 9, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो यहाँ इट्स टू इज 15 इंटू 9 135। बोलोगे सर ये सब कहाँ से आता है, कैसे डील करते हो। तो बच्चों मैं ये बता दूं ना, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वो बिल्कुल आपको लॉजिक्स पता चलते जाएंगे। मैंने कुछ नहीं देखा, नंबर्स को देखा और नंबर्स के साथ कुछ ना कुछ सोचने लगा, और सच में वैसा ही था। नेक्स्ट आओ यहाँ पे,
प्ले विथ नंबर, इस नंबर से खेलो क्या होता है। इजी है, डायरेक्टली दिख रहा है ये। करो। डन। देखिए 93 और 27, 93 माइनस 27 अगर करूं तो कितना हो जाएगा 66। इनकी डिफरेंस 66 की है बट लिखा गया है 63। तो 66 -3 कर दूं तो 63 हो जाएगा। वंस अगेन चेक करता हूं इसमें। 79 और 38 इनकी डिफरेंस 41। तो 41 में से 4 को माइनस किया तो 37। OMG गुड यार, बहुत इजी है। 67 माइनस 16 कितना हो जाएगा 51। तो 51 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 42 हो जाए, बताओ। 9। क्लियर है, इजी था। नेक्स्ट, चलो फटाफट 20 तक ही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग, नेक्स्ट सीरीज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर्स में 20 की बात करेंगे। 10 11 तो ये नंबर्स, 9 10 तो ये नंबर्स, 3 9 3 व्हाट तो दिस। इजी है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है इनके बीच में, सोचो। इजी। 10 के स्क्वायर 100 और 11 के स्क्वायर 121। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यू विल गेट दिस नंबर। 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81 एंड स्क्वायर ऑफ 10 100। देन मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स, 81 इंटू 100 81 100। ये कितनी हो जाएगी 9। तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 441, है ना। इसे मैं एक्स मान लेता हूं तो एक्स के स्क्वायर होगी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 441 अपॉन 9 कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 8 9 8 जा, गलत है क्या कुछ, 9 4 जा 36 तो 8 हो जाएगा, 9 9 जा सॉरी 9 9 जा 81 49। तो x विल बी 7, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितने हो जाएगी 7। क्लियर है यार, सी। ठीक है नेक्स्ट, आओ यहाँ पे फटाफट करो इसे भी। ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये है, इस चैप्टर का नाम है इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा। इसकी मैं लेक्चर्स ऑलरेडी अनअकैडमी की ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा बना रखा है, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पे मैं ऑलरेडी मैथ बहुत बार पढ़ा चुका हूं, तो वहां पे चैप्टर वाइज अगर आप देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो। यू कैन सर्च माई नेम विजेंद्र कुमार गुड्डू एंड आफ्टर दैट आपको पूरा का पूरा वो दिख जाएगा प्रोफाइल, उसमें जितने भी मेंटल एबिलिटी है ना सारे पढ़ा चुका हूँ। बट वहां भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। क्या होगी इसकी, देखो अगर मैं फिर ऐसे क्वेश्चंस को एक काम करना, इन दोनों की डिफरेंस कितनी हो जाएगी 7 और इन दोनों की डिफरेंस कितनी हो जाएगी 2, तो 7 2 जा 14। इन दोनों की डिफरेंस कितनी हो जाएगी 4, इन दोनों की डिफरेंस कितनी हो जाएगी 2, तो 4 2 जा 8। वंस अगेन 11 माइनस 8 3 और 6 माइनस 4 2, तो 3 इंटू 2। क्लियर ना। नेक्स्ट, चलिए फटाफट क्या है इसमें, आ देखे जरा क्या है क्वेश्चन में कुछ। चलो इसमें देखो 254 212 584 कुछ तो है भाई, कुछ तो है, कुछ नहीं है, नथिंग एक्स्ट्रा।
बहुत ईजी है, कर सकते हो आप। देखो 4 2 जा 8 तो मिडिल में लिखा गया है, 3 3 जा 9 मिडिल में लिखा गया है, 7 1 जा 7 मिडिल में होगा, बाकी इधर 2 नंबर होंगे। 7 मिडिल में है क्या? 7 मिडिल में है क्या? 7 मिडिल में है क्या? आंसर इज 1। कहोगे सर क्या कर रहे हो, एक ही बार में आंसर ला दिए। बाकी का नंबर मत देखो ना यार, वो सही है, जितना कर दिया उतना सही है। देखो चेक कर ले रहा हूँ, आप बोल रहे हो तो 2 2 जा 4 लास्ट में लिखा हुआ है, 2 2 जा 4 लास्ट में लिखा हुआ है, तो 4 2 जा 8 लास्ट में लिखा जाएगा। 5 1 जा 5 स्टार्टिंग में, 3 2 जा 6 स्टार्टिंग में, 6 1 जा 6 स्टार्टिंग में। आ गया ना, लॉजिक्स ऐसे देखने होते हैं रियर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ, क्या होगी इसकी? 5 3 9 3 45 6 4 10 इतना 7 5 11 सारे की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नहीं आएगी, ठीक है। इसमें कुछ लॉजिक है और बहुत डेंजर वाली लॉजिक है, बहुत अच्छी लॉजिक है। बताओ, देखो 5 3 और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45 लिख दो लास्ट में, और ये जो मिडिल नंबर है ना इसको स्टार्टिंग में लिख दो 3। देख रहे हो क्या किया गया इस क्वेश्चन में? बोले ओ माय गॉड, एग्जैक्टली 6 10 जा 60 और ये 4 को स्टार्टिंग में है ना, तो ये 5 तो स्टार्टिंग में आएगा ही, बट 7 11 जा 77 577 बी है ना। क्वेश्चन अच्छे, बिहार में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं मैथ का, तो बिल्कुल रेडी रहना अच्छे से। चलिए फटाफट 20 नंबर 20 एंड आज की सेशन की लास्ट, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 21 से देखेंगे। 10 3 6 आ जाओ। इजी है यार। 10 के स्क्वायर कितने होते हैं? 100। 11 के स्क्वायर कितने होते हैं? 121। बट इसका डबल है, देख रहे हो, इसका जस्ट डबल है, इसका जस्ट डबल है, तो 9 के स्क्वायर 81 है ना, तो 81 का डबल ही होगा क्या? लग तो रहा है, बट डबल कैसे होगा? देखो ये डबल आ रहा है 6 डिवाइड बाई 3, 2 हुआ ना, तो 100 इंटू 2, वन सेकेंड 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 हुआ, तो 121 इंटू 2, 6 डिवाइड बाई 3 2 हुआ ना, 2 6 डिवाइड बाई 3 2, तो 81 इंटू 2 162। गुड क्वेश्चन, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही काफी, हमने 20 बेस्ट क्वेश्चंस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें हम लोग 21 से करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए, ठीक है, बाय।